Chapter-1 Real Numbers. Topic is Revisiting Irrational Numbers. अभी तक हमने काफ़ी टाइप के नंबर पढ़े थे जो रियल नंबर्स थे. अब ये है irrational numbers, means imaginary numbers. These numbers are not able to be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. Means इन नंबर्स को p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. ये सारे नंबर्स इरेशनल कहलाएंगे जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी वैल्यूज़ रूट में होती है, √2, √3, √5, √7, पाई, -√3 अपॉन √5, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हो, मीन 0.253643 अप टू सो ऑन, तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं. इरेशनल का मतलब है कि जिसकी कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम पता नहीं कर सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं. अब इसके बेस पर एक थ्योरम है. वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा. या इसी का ऑपोजिट दूसरा थ्योरम है कि अगर कोई नंबर ए को डिवाइड करता है तो वही सेम प्राइम नंबर ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा. अब इसका यूज़ कहाँ होने वाला है? इसका यूज़ होगा प्रूफ करने में, कि जहाँ हमें प्रूफ करना होगा कि ये नंबर इरेशनल है ऐसा शो करो, तो वहाँ हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे. ये शो करना बहुत इजी है, सिर्फ कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें रट लेना है और हर जगह पर यही अप्लाई होंगे. जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं. प्रूफ √2 इज़ इरेशनल. यहाँ पर प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है. इसके लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है और हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग √2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a अपॉन b. अब ये b जब लेफ्ट साइड जाएगा तो यहाँ डिवाइड में था, वहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और वहाँ से इक्वेशन निकलेगी √2b इज इक्वल्स टू a. नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन बनती है 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. अब जो थ्योरम हमने अभी पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है. तो 2 एक प्राइम नंबर है और ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये a को भी डिवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम. तो हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 2c, मीन्स 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2c. अब यहाँ से जो a की वैल्यू आई है इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है. तो जब सेकेंड इक्वेशन में हमने a की वैल्यू को पुट करा, इक्वेशन बनकर आई 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर. इसको सॉल्व करने के बाद 2 से 4 कट गया, इक्वेशन बची b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू दैट सेम थ्योरम यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा. मीन्स 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है. मीन्स 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया. लेकिन ये कंट्राडिक्शन गलत है. ये a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, पर हमारा कंट्राडिक्शन था कि a और b को प्राइम नंबर है, जो यहाँ पर गलत हो जाता है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ से हम कंसीडर करते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है और ये प्रूफ होता है कि √2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा. तो लास्ट की लाइन है जो हमें फिर रटनी है. बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, सो दिस हैपेंड बिकॉज वी अज्यूम दैट √2 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल. इतनी लाइन हमें रटनी है, यही सेम लाइन सब में मेंशन हो जाएगी. हैंस इट इज प्रूव्ड दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ बोला है प्रूफ √3 इज इरेशनल. अब हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है. जैसे हमने √2 को प्रूव किया था ऐसे ही अब √3 को भी प्रूव कर देंगे. सारे प्रोसीजर्स सेम होंगे एग्जैक्ट. लेट वी कंसीडर दैट √3 इज़ अ रेशनल नंबर. तो हम √3 को लिख सकते हैं a अपॉन b के फॉर्म में. अब जब b राइट साइड से लेफ्ट में ट्रैवल करेगा, यहाँ डिवाइड में था वहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा. इक्वेशन बनेगी √3b इज इक्वल्स टू a. नाउ आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशन आती है 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. अगेन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3 यहाँ पर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3a को भी डिवाइड करेगा और इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल्स टू 3c. अब इस 3c को जब हम प्रीवियस इक्वेशन में पुट करेंगे, वैल्यू हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर.
अब इनको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आती है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अगेन यहाँ पर सेम थ्योरम लगेगा कि अगर 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी डिवाइड करेगा, पर हमारा कंट्राडिक्शन था कि a और b को प्राइम नंबर है, जो यहाँ पर गलत हो जाता है। तो फिर सेम लाइन यहाँ रिपीट करेंगे कि दिस कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम एंड दिस हैपेंड बिकॉज वी एज्यूम दैट रूट 3 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज रेशनल एंड प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अब पहले हमें सिर्फ रूट्स की वैल्यू दी थी, यहाँ पर नेचुरल नंबर भी है साथ में, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन उनसे भी ज़्यादा इजी है। सबसे पहले लेट वी एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, जैसा कि हम पहले भी करते थे। मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल है, हम इसे a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अब इन नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। आफ्टर अरेंजिंग ये इक्वेशन बनती है 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू रूट 3। अब 5 माइनस a अपॉन b पूरा रेशनल नंबर है और रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर रूट 3 5 माइनस a अपॉन b के इक्वल है तो वो भी रेशनल नंबर बन जाएगा। बट ये कंट्राडिक्शन गलत है। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, जो कि यहाँ पर गलत साबित हो रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस नंबर को रेशनल माना था। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम कि हेयर 5 माइनस a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर, सो रूट 3 इज ऑल्सो बिकम अ रेशनल नंबर। बट दिस स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट रूट 3 इज irrational, and this happens because we assume that 5 minus root 3 is irrational. So we conclude that 5 minus root 3 is irrational, hence proved. Next example, show 3 upon root 2 is irrational. अब यहाँ पर पहले हमें प्लस माइनस में दिया था, यहाँ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन सेम रहेगा, सारे प्रोसीजर सेम होंगे। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे 3 अपॉन रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर, तो 3 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। आफ्टर अरेंजिंग इट बिकम्स रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3b। अब यहाँ पर a अपॉन 3b इज़ अ रेशनल नंबर, और क्योंकि ये रूट 2 के इक्वल है तो रूट 2 भी रेशनल हो जाएगा। बट सेम पहले की तरह ये कंट्राडिक्शन यहाँ पर गलत साबित कर रहा है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो स्टेटमेंट्स सेम वही लिखेंगे। हेयर 3a and b are integers, so a upon 3b is a rational number, therefore root 2 is also rational number. But this contradicts to the fact that root 2 is irrational, so we conclude that 3 root 2 is irrational number. Solved. Now exercise 1.3, फर्स्ट सारे क्वेश्चंस सेम उसी प्रोसीजर से होंगे जिससे हमने रूट 2 और रूट 3 को सॉल्व किया। एग्जैक्ट कॉपी होगा, बस वहाँ पर जहाँ जहाँ 2 था वहाँ 5, 11 या 7 आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि 3 + 2 रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो 3 + 2 रूट 5 इक्वल हो जाएगा a अपॉन b के। आफ्टर अरेंजिंग इट बिकम्स रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब यहाँ पर a, b, 3 और 2b सभी इंटीजर्स हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है, और रूट 5 इनके इक्वल है तो वो भी एक इंटीजर हो जाएगा या वो भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट यहाँ से ये कंट्राडिक्ट फॉल्स प्रूव हो जाएगा कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम कंक्लूड करेंगे कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सेम वही जो हमने पहले लिखा था कि हेयर a, b, 3 and 2b आर इंटीजर्स, सो रूट 5 इज ऑल्सो बिकम्स एन इंटीजर। बट दिस कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, so we conclude that 3 + 2 रूट 5 is irrational.